सबको जय मसीह की मेरे भाई मेरे बहनों। और मैं आपको लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्यारा वचन कि क्या आप अपने जीवन में सोचते हैं कि हम परमेश्वर में कैसे चलें, कैसे बढ़ें कि परमेश्वर की दृष्टि में ठीक हो। आखिर परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हम ठीक रह सकते हैं। हम प्रार्थना करें तो क्या करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और हमारे जीवन में जो कमी है उसको पूर्ति करे। तो बन रहे इस वीडियो में अंत तक। आइए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसे वचन जो वचन आपको नई नई सीख देगा, जो वचन आपके जीवन में नई नई कार्य को उत्पन्न करेगा। तो आइए इस प्यारा सा वचन को शुरू करते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखना कि जो परमेश्वर का दास होता है उससे हर एक बात एक मसीह को शेयर करना चाहिए, चाहे वो कैसी भी बातें क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर अपने दास को पवित्र आत्मा दिया है। और जब आप उससे कहेंगे तो आपका दास उसके लिए प्रार्थना करेगा और आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने दास को तुच्छ समझते हैं और उनके जीवन में तुच्छ तुच्छ काम होता है। तो सबसे पहले अपने जीवन में ये याद रख लें कि अपने दास को वो पद देना है जो पद हम परमेश्वर को देते हैं, वो सम्मान देना है जो सम्मान हमारे लिए परमेश्वर के लिए है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, तब जाकर हम जो चीज करेंगे उसमें सफलता मिलेगा। और हमको हमेशा भलाई का काम करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम भलाई करना सीखो, तुम देना सीखो, दो तो दिया जाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप देने वाला बनिए, लेने वाला ना बनिए। क्योंकि आप एक बात हमेशा याद रखना कि परमेश्वर उसी को देने वाला बनाता है जो देने के लायक होता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, और एक बात आइए मैं आपको एक वचन से समझाना चाहता हूं। एक वचन पढ़ेंगे, लिखा हुआ है भजन संहिता 24 अध्याय का पहले पद में, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। हालेलुया। ये सारा पृथ्वी परमेश्वर का है और जो इस पर रह रहे हैं वो भी किसके लोग हैं? परमेश्वर के लोग हैं। भले वो परमेश्वर को नहीं जानते लेकिन परमेश्वर उनको जानता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक बात हमेशा याद रखना कि परमेश्वर ऐसा कोई मसीह नहीं है, ऐसा कोई पापी नहीं है जिसको परमेश्वर नहीं जानता। हर एक को जानता है। उसको क्या करेगा? समय समय से उसका हिसाब लेता है। एक बात हमेशा याद रखना। और इसी के दूसरे में कह रहा है क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महान नदों के ऊपर स्थिर किया है। हालेलुया। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। हालेलुया। परमेश्वर के पर्वत पर कौन रह सकता है? जिसके काम क्या है? निर्दोष हैं। जिसके काम क्या है? भलाई के काम है। वो परमेश्वर के स्थान पर बैठ सकता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, और उसी को परमेश्वर अपने दाहिने ओर स्वर्ग में एक बड़ा सोफा पर बैठाएगा और वहां बैठकर वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इसी में कह रहा है 5वें में, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। इस वचन से हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमको धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर हमको जीवन में जो चीज़ का आवश्यकता है उस चीज़ को पूरा करेगा। इस वचन से हम ये सीखते हैं मेरे भाई मेरे बहनों कि हमको क्या करना है? पवित्र बनना है। हमको क्या करना है? अपने दास को हमेशा सम्मान देना है। हमको क्या करना है? हमको परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा रहना है। हमको क्या करना है? पाप से दूर रहना है। आज के इस वीडियो से यही हम बातें समझें। तो आज के वीडियो यहीं तक। तब तक सभी मसीह को प्रभु के नाम से जय मसीह की। और जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, आप जो कुछ भी कर रहे हैं करिए, लेकिन उसमें परमेश्वर का जो चीज है उसको दीजिए। परमेश्वर दशमांश मांगा है तो अपने कमाई का दशमांश दीजिए। तब तक सबको जय मसीह।